हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स चैप्टर को बतलाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल का आज फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में क्या क्या चीज़ का स्टडी करना ज़रूरी है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कि ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को जानना है कि ट्रायंगल कहते किसको है, ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है, फिर साइड, वर्टेक्स और एंगल्स के बारे में समझना है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, इसका भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में से ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब साइड्स के आधार पर, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स के आधार पर। तो साइड्स के आधार पर कौन कौन सा ट्रायंगल होता है, तो साइड्स के आधार पर एक तो हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यह है स्केलन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इस तीनों ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। आगे है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स के आधार पर कौन कौन सा ट्रायंगल होता है, तो एंगल्स के आधार पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इन सब के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल कहते किसको हैं। तो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का हिंदी होता है त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब भुजा, है ना, जिसमें तीन भुजा हो और जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल, त्रिभुज। तो ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोज्ड फिगर। तो हम अगर इस तरह से एक फिगर ड्रॉ कर दें, है ना, इस तरह से फिगर ड्रॉ कर दें और कहें कि क्या ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल नहीं है। इसलिए ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसका जो फिगर है ये ओपन है ना, क्लोज नहीं है। तो क्लोज फिगर कैसा होगा, तो क्लोज फिगर होगा इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल। आगे है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ होता है। जैसे कि ट्रायंगल्स में तो सबसे पहले तो यहाँ पर साइड है, ठीक है, फिर एंगल्स है और ये वर्टिसेस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ए बी है ना, ए बी ये क्या है, ये है साइड। बी सी ये भी क्या है, साइड्स है, और ए सी ये भी क्या है, साइड है। तो कितना, ए बी, बी सी और ए सी, है ना। तो देयर आर थ्री साइड्स इन ए ट्रायंगल। तो कौन कौन सा साइड हो गया यहाँ पर, तो साइड हो गया ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। यही थ्री साइड्स है ट्रायंगल में। और तो इस तरह से टोटल नंबर कितना, तो थ्री। तो नंबर ऑफ साइड्स इन ए ट्रायंगल थ्री। अब यहाँ पर एंगल्स को हम लोग देखते हैं कि एंगल इसका कौन कौन सा है। तो एंगल यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो एंगल ये है, ठीक है, दूसरा ये एंगल है, और तीसरा ये एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो यहाँ पर एंगल्स के सामने हम लिखेंगे ना एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और इस तरह से जो नंबर ऑफ एंगल्स है, तो इसकी भी संख्या कितनी, तो थ्री, ठीक है। अब वर्टिसेस देखते हैं। तो वर्टिसेस एक्चुअली में वर्टेक्स का प्लुरल है, ठीक है। तो वर्टिसेस कौन कौन सा है, तो यहाँ पर यह इसका वर्टिसेस, ये ए, बी और ये सी। तो इसका जो वर्टिसेस हुआ ए, बी एंड सी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साइड्स ये भी थ्री, है ना, एंगल्स ये भी थ्री, और वर्टिसेस यह भी कितना हो गया, थ्री। तो ट्रायंगल में साइड, एंगल्स और वर्टेक्स, इस तीनों का जो संख्या है वो कितना है, तो वह तीन तीन है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पर सपोज कि हम एक 3 सेंटीमीटर लेंथ, दूसरे साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर लें, और तीसरे साइड का लेंथ हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो देखते हैं क्या कि इसको फॉलो करता है कि नहीं, और इसको फॉलो किया तभी वह ट्रायंगल ड्रॉ होगा, अदरवाइज वह ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। तो दिस सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, तो कोई दो साइड्स का सम, तो जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये तो फॉलो कर गया, है ना। दिस सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, तो हम दो साइड्स का सम लिए 7 हुआ।
तो देखते हैं कि थर्ड साइड से ये ग्रेटर हो गया, तो ये फॉलो कर गया, ठीक है। दूसरा, अब हम इस दोनों को ऐड करते हैं, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9 i इज़ ग्रेटर देन 3, तो ये भी तो फॉलो कर गया, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं कि इस दोनों को लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को, तो ये कितना 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 इज़ ग्रेटर देन ये कितना 4, तो इसको भी फॉलो कर गया। मीन्स क्या कि अगर हम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट्स को लेकर के अब प्रोट्रैक्टर डिवाइडर से ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे तो फिर ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम दूसरा, कि सपोज एक 5 सेंटीमीटर लिए एक साइड का लेंथ, दूसरा 2 सेंटीमीटर और तीसरा साइड का लेंथ हम लिए 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मेजरमेंट से ट्रायंगल ड्रॉ होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसी को देखेंगे कि ये फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो कितना, ये 7, ठीक है, 7 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। अब फिर क्या करेंगे, तो इस दोनों को हम लेते हैं, तो 2 और 1 कितना 3, तो 3 और इज़ ग्रेटर देन, है ना, इस दोनों को हम ऐड किए 2 और 1 3, अब बच गया थर्ड साइड क्या है यहाँ पर, तो 5, तो ये 5। तो अब यहाँ पर देखिए तो 3 जो है वो 5 से बड़ा है, नहीं है, तो ये फॉलो नहीं किया। अब और एक कंडीशन हम देख ही लेते हैं इसका, तो 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना 6, ठीक है, और इज़ ग्रेटर देन ये 2, तो ये तो फॉलो किया। मीन्स ये बीच वाला जो कंडीशन है ये फॉलो नहीं किया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट्स को लेकर के हम प्रोट्रैक्टर डिवाइडर से ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा। तो ट्रायंगल ड्रॉ होने के लिए इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। आगे है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। मीन्स क्या कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल्स है, हालांकि इस पर इसका जो थ्योरम है हम इसको प्रूफ कर चुके हैं लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर जो इसका प्रॉपर्टीज़ है हम उसको बतला रहे हैं कि इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल, तो ये इसका इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है इसका। तो इस तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। और अगर यहाँ पर ये इंटीरियर के प्लेस पर है ना, ये यहाँ पर जो इंटीरियर है हम यहाँ पर एक्सटीरियर लिख दें, तो द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल, तो यहाँ जो 180 डिग्री है तो वह कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हालांकि इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। मीन्स क्या कि जैसे हम यहाँ पर इसका फिगर से समझते हैं कि सपोज कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इसका कौन सा हो गया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर इसको हम प्रोड्यूस कर दें तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल, फिर इसको प्रोड्यूस कर दें तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल है तीनों, तो इस एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वह होगा कितना 360 डिग्री। और इंटीरियर एंगल जो कि ये है ना इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आगे है कि इट हैज़ 3 साइड्स 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। तो ये तो अभी हम बतला चुके हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल्स में जो नंबर ऑफ साइड्स है वह 3, नंबर ऑफ एंगल्स वह भी 3 और नंबर ऑफ वर्टिसेस वह भी 3। आगे है फिर कि द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट साइड। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। तब हो सकता है क्या कि उससे आप लोग ठीक ढंग से उसको समझ सकें। जैसे कि हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लिए तो इसमें क्या होता है कि एक एंगल है ना, ये एंगल कितना होता है तो 90 डिग्री। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो उसको कहा जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या कि ये जो एंगल सी और एंगल ए है, ठीक है, तो वह जितना भी होगा वह 90 डिग्री से क्या होगा कम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 90 डिग्री है तो इसके एंगल के सामने का जो साइड है तो ये क्या हो गया लेंथ में ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर जो है कि द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट साइड। इसका उल्टा भी सही है कि अगर स्मॉलेस्ट एंगल के अपोजिट में हम साइड को कंपेयर करेंगे
तो वह छोटा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 90 डिग्री लिए, इसको हम सपोज कि 60 डिग्री ले लें और इसको ले लें हम 30 डिग्री, तो इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा? तो लार्जेस्ट साइड तो हो जाएगा यहाँ पर AC, ठीक है। अब इसी में अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट साइड के लिए तो हमको यहाँ पर देखना होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन है। तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पर है 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री के एंगल का जो अपोजिट साइड है तो कौन सा है? यहाँ BC। तो क्या हो जाएगा उस केस में कि BC जो है वह हो जाएगा इसका स्मॉलेस्ट साइड। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को समझते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो साइड्स के आधार पर ट्रायंगल्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है स्केलन ट्रायंगल। वहीं पर एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल को भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा? तो एक है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अब हम इस ट्रायंगल का बारी बारी से हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम समझते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। मीन्स क्या, यहाँ पर जो ये ABC ये जो ट्रायंगल है तो इसका यह है ना AB, BC और फिर ये AC, ये तीनों साइड का लेंथ क्या होगा? इसका इक्वल होगा। तो साइड यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। मीन्स तीनों साइड का लेंथ इसका इक्वल होता है और कि ईच एंगल ये इसका कितना? तो 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है। एरिया अगर हम इसका निकालें, ठीक है, तो इसका एरिया हम तो इसको हाफ बेस हाइट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हाफ बेस हाइट से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर हमको हाइट इसका दिया हुआ है तो। लेकिन सिर्फ अगर हमको साइड दिया है तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको सिर्फ इसका साइड दिया हुआ है तो वहीं पर पेरीमीटर हमको निकालना है। तो पेरीमीटर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी ट्रायंगल का हमको अगर पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड्स जितना होगा वही उसका पेरीमीटर होगा। जैसे कि यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC इस तीनों साइड को सम कर दें, ठीक है, तो जो निकलेगा वैल्यू तो वह क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पर चूंकि इसका साइड का लेंथ इक्वल है इसलिए हम इसको पेरीमीटर इसका लिख सकते हैं 3 इंटू साइड, ठीक है। अब है हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होगा? अगर हमको इसका साइड दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला। आगे है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज। मीन्स क्या कि जिस त्रिभुज में जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ABC ये एक ट्रायंगल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तब होगा, समद्विबाहु त्रिभुज तब होगा जब कोई 2 साइड इसका इक्वल हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम AB और AC को इक्वल लेंथ ले लें तो हम कहेंगे कि ABC वह क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर साइड जो इसका हो जाएगा वो AB और AC ये इक्वल हो जाएगा। मीन्स कोई 2 साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि हम मेंशन किए AB और AC को इसलिए यहाँ AB और AC का लेंथ क्या? इक्वल होगा, ठीक है। एरिया, तो इसका एरिया अगर हमको निकालना हो तो हाइट अगर दिया है और बेस दिया है तो फिर इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी वही है ना। तो क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स मीन्स क्या? इसमें तो 3 साइड्स होता है। तो पेरीमीटर अगर हमको इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे? AB प्लस BC और प्लस AC, ठीक है, तब क्या होगा? निकलेगा इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट है कि स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल किसको कहेंगे? तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्केलन ट्रायंगल हम उसी को कहेंगे जिसका कि एक भी साइड इक्वल नहीं होगा। मीन्स क्या? तीनों साइड्स का जो लेंथ है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो साइड्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB
इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। मीन्स तीनों साइड जो है इसका वो डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं होगा, तो ही हम इसको क्या कहेंगे कि ये स्केलेन ट्रायंगल है। तो इसका एरिया अगर निकालने की बात है तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हीरोन्स फार्मूला को यूज करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो हीरोन्स फार्मूला को निकालने के लिए पहले S निकालना पड़ता है, ठीक है। तो S क्या है, तो इसका जो पेरीमीटर है ना, AB प्लस BC प्लस AC बाई 2, तो यहाँ पर वही लिखे AB प्लस BC प्लस AC बाई 2। और ये जो S है ना, हीरोन्स फार्मूला का जो एरिया का है, तो ये यही होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे कि जिसका एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होगा, जैसे है ना कि वन ऑफ द एंगल्स मेजर 90 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका थोड़ा सा स्टडी करते हैं और कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने का जो साइड है यहाँ पर AC, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है ना कौन सी होती है, तो कर्ण होती है, मीन्स हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर बात है क्या कि हम इसको लंब या फिर आधार मीन्स परपेंडिकुलर और बेस हम किसको लें, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसमें एक्यूट एंगल को ले रहे हैं। एक्यूट एंगल तो यहाँ पर दोनों है ना, ये भी आपका एक्यूट एंगल है और ये भी आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अगर हम इस एक्यूट एंगल को लें, ठीक, इस एक्यूट एंगल को लेंगे तो क्या होगा कि इसके सामने का जो साइड है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स P, और ये तो हाइपोटेनियस है ही, और ये BC हो जाएगा बेस, ठीक है। वहीं पर अगर हम इस एंगल को लें, इस एक्यूट एंगल A को, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB हो जाएगा बेस। राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना कंपलसरी है। जब तक फॉलो नहीं होगा तो हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। तो इसका हम एग्जांपल दे चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देते हैं। जैसे कि हम लेंथ लें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल देंगे कि इसका स्क्वायर है ना, मीन्स क्या 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, तो 5 सेंटीमीटर ये इसका जैसे क्या है, यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमको तो अभी पता नहीं है ना, हमको इसमें अभी ये पता नहीं है कि इसमें कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। लेकिन इतना तो पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वह होता है हाइपोटेनियस। तो हम इसको देखते हैं कि उसको फॉलो करता है कि नहीं। तो जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इस दोनों के स्क्वायर का सम है ना, इस दोनों के स्क्वायर का सम। तो हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 और इधर ये 25। तो इस तरह से ये 25 इज इक्वल टू 25 ये फॉलो कर गया। इसका मतलब क्या कि इस मेजरमेंट से है ना राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे तो वो संभव होगा। अब हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स न्यून कोण त्रिभुज हम किसको कहेंगे। तो एवरी एंगल्स है ना, एवरी एंगल्स मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। इसमें जो ये एंगल है ना ABC एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर जो एंगल है ना ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है ना जैसे 50 डिग्री ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। उसी तरह से 60 डिग्री भी वही है कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है ना, 70 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो एवरी एंगल्स है ना मेजर्स मोर देन 0 डिग्री। प्रत्येक एंगल जो है इसका क्या है कि वो 0 डिग्री से अधिक होगा और इसका जो एंगल है ठीक है वह कितना 90 डिग्री से छोटा होगा। अब हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हम किसको कहेंगे, तो वन ऑफ द एंगल्स है ना, वन ऑफ द एंगल्स मतलब क्या कि जैसे कि ये ABC एक ट्रायंगल है तो इसमें से जो वन एंगल है ना, वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इस तीनों एंगल में से कोई एक एंगल का जो वैल्यू होगा
वह क्या होगा कि 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ही हम इसको कहेंगे कि ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। और हम इसको अगर ऐड करें, है ना, 110 डिग्री, 45 डिग्री और 25 डिग्री, तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कि आपको मीडियन, सेंट्रॉइड, अल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।